नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। सभी क्वेश्चन हैं वो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये आपकी सफलता वाली क्लास कह सकते हो आप इसे। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सभी पर्सन इसमें शामिल किए गए हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जनरल साइंस के सभी वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, एकदम सिंपल वे में सभी क्वेश्चन अपन देखेंगे और वो आपके दिमाग में एकदम हूबहू फिट हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान भाषा में अपन इसे देखेंगे। ये क्वेश्चन है वो आपके रेलवे, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, यूपीएससी के अलावा जो पीसीएस जैसी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन है में अंत तक बने रहिए, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से ये फिट हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? आंसर, क्रोमियम की मात्रा। चौथा क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। पांचवा है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? आंसर, लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट जो रोग होता है उसका कारक है? तो उत्तर होगा इसका पोटेशियम की कमी। सातवां क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है? आंसर होगा प्रकंद। आठवां क्वेश्चन है, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होती है? तो आंसर है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। अगला क्वेश्चन है, नौवां, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के सतह उसके बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर होगा 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का आकाश में उड़ना या उड़ान भरना किस सिद्धांत पे आधारित है? तो उत्तर है रेखीय संवेग। अगला क्वेश्चन है 11वां, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ किस कारण से टेढ़ी दिखाई देती है? तो आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है 12वां, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो आंसर है 36,000 किलोमीटर। सभी क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो ग्रुप डी की हो या एनटीपीसी का सेकंड फेज हो या एसएससी की कोई एग्जाम। इसके अलावा यदि आपके राजस्थान पुलिस वगैरह है वो सभी स्टेट लेवल एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर एक रूप में आती है, सभी में ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे। इसलिए एंड तक बने रहिए, सभी क्वेश्चन आपको याद करने हैं और एकदम दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? आंसर है पृथ्वी के ध्रुव पर। 14वां है, क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए? तो आंसर होगा 17 गुनी अधिक चाल से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना निर्धारित है? तो आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? तो आंसर होगा जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो आंसर होगा अप्सरा। 20वां क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? आंसर होगा काली। 21 नंबर क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किस रोग की जांच के लिए होता है? एड्स रोग की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना या परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो आंसर होगा मैक्स प्लांक।
अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक है ऑक्टेन या ऑक्टेन नंबर। अगला क्वेश्चन है चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? आंसर होगा तृतीय नियम को, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसको प्रतिपादित करता है। अगला क्वेश्चन है गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? गैसों और द्रवों में ठोस को छोड़ा गया है, गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण है वो किस विधि द्वारा होता है? आंसर है संवहन विधि से। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है पारे का मुख्य अयस्क है सिनेबार। अगला क्वेश्चन है आंधी के आगमन के पूर्व है बैरोमीटर में पारा का स्तर है वो क्या हो जाता है? अचानक नीचे आ जाता है। साफ मौसम में क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है लूनर कास्टिक अयस्क है, लूनर कास्टिक है वो किसका अयस्क है? सिल्वर का, चांदी का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तरीय यौगिक है? आंसर होगा ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसका प्रथम स्तरीय यौगिक ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन है पटाखों और बारूद में जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? आंसर होगा स्ट्रोंशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती जो वस्तुएं हैं उनकी ऊंचाई मापने हेतु। दूर की जो वस्तुएं होती है उनकी ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट जो उपकरण है उसका प्रयोग किया जाता है। एकदम धीरे धीरे एकदम अच्छी आवाज में अपन सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि दिमाग में आपके फिट हो जाए। कोई भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, इसी तरह इतनी स्पीड से ही पढ़ेंगे तो अंत तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन है एक धातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है? आंसर होगा ग्रेफाइट। 34 नंबर क्वेश्चन है प्याज और लहसुन में गंध का कारण है? आंसर होगा पोटेशियम की उपस्थिति, पोटेशियम की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है? आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला है शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिर भी इनमें भी है कुछ एक क्वेश्चन है जो तो बहुत ही अच्छे हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा यूग्लिना को। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। पारिस्थितिकी की जो इकोलॉजी का टॉपिक है जहां भी आएगा किसी भी एग्जाम्स में उसमें एक क्वेश्चन श्योर आता है, आंसर होगा रिटर को। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रिटर को जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है शरीर के ताप को स्थायी रखती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? आंसर होगा मैग्नीशियम, आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है डोपलर प्रभाव संबंधित है? आंसर होगा ध्वनि से। अगला है सबसे कम चालक धातु तत्व है? सबसे कम चालक धातु तत्व है, आंसर होगा सीसा पीबी लेड। अगला क्वेश्चन है वाटर गैस मिश्रण है? वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का CO+H2 का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है वाटर गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का SI मात्रक है? आंसर होगा जूल। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अमलगम। अगला है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा मिट्टी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आंसर होगा पेडोलॉजी, या पेडोलॉजी में मिट्टी का मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है शहद का मुख्य अवयव है? शहद का मुख्य फैक्टर, मुख्य कारक, मुख्य घटक भाग क्या है? फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है 49 सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर होगा जीनोन, आंसर होगा जीनोन। पृथ्वी का औसत घनत्व है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा 22 प्रकार के। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है? जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें अधिकता किसकी होती है? कार्बनिक पदार्थों की। अगला क्वेश्चन
है कि धातु में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति होती है। आंसर होगा क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? आंसर होगा न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है। आंसर होगा गॉस। और जो टेस्ला होता है वो भी चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है। गॉस छोटा मात्रक है और टेस्ला बड़ा मात्रक है। दोनों एक ही है, छोटे और बड़े हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जैसे द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है और किलोग्राम भी होता है, वैसे ही गॉस है वो छोटा मात्रक है, टेस्ला बड़ा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है गॉस। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी व सोरा। अगला है, हाइड्रोफोबिया रोग का कारण है। आंसर होगा विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग का क्या कारण है? विषाणु। अगला क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग है वो किस रंग के लिए उत्तरदायी होता है? कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, यह किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है। घरेलू जो विद्युत लाइन है वो किस क्रम में लगाई जाती है? समांतर क्रम में, समांतर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमस। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम, जो आंसू गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला क्वेश्चन है, जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अगला है, बुध ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आंसर होगा प्लिया तिल्ली को। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, TNT का रासायनिक नाम है। TNT का रासायनिक नाम है, आंसर होगा ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन। अगला क्वेश्चन है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? 4.5 लीटर प्रति मिनट। अगला है, मशरूम एवं सोयाबीन में क्या बहुतायत पाया जाता है, यानी किसके अच्छे स्रोत हैं? आंसर होगा प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन है, एकदम एनर्जी बनाए रखिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में पाए जाने वाला पदार्थ है। आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने में। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्टमीटर का, कितना? अनंत। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है। आंसर होगा पीला रंग। अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो पाचन के लिए रस होते हैं उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आंसर है वास्तविक एवं उल्टा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? गंधक एवं लाल फास्फोरस किसमें घुलनशील है? आंसर होगा कार्बन डाइसल्फाइड में। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का यूज होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, लोहा के प्रमुख अयस्क कौन कौन से? लोहे के प्रमुख अयस्क कौन कौन से? आंसर होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट व आयरन पायराइट। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? आंसर होगा छिपकली। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? छिपकली। अगला क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन है वो क्या
कहलाता है? आंसर होगा हिप्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए अलग से। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता की इकाई है? आंसर होगा क्यूरी। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। अमोनिया गैस बनाने की जो हेबर प्रक्रम है, हेबर विधि, उसमें किस उत्प्रेरक का यूज होता है? लोहे चूर्ण का। जो Fe है लोहा, उसके चूर्ण का उपयोग होता है। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखो आनंद आ रहा होगा आपको भी। वीडियो में एकदम जितने भी अपन क्वेश्चन इसमें अटेंड करेंगे एकदम लाजवाब गजब क्वेश्चन होने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। आपकी जनरल साइंस है एकदम धाकड़ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन 91 है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर होगा सीरोलॉजी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए ये क्वेश्चन खुद बता रहा है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, शिवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अलग से नोट कर लीजिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कैलामाइन किसका अयस्क है? जस्ते का। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण है। अगला क्वेश्चन है प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों द्वारा। अगला क्वेश्चन है यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, सरल लोलक की लंबाई है वो दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? लंबाई ज़्यादा बढ़ने से या लंबाई बढ़ने से आवृत्ति घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक या प्रमुख घटक कौन से हैं? कौन कौन से हैं? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला प्रश्न है सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। किसको? आंत को। टाइफाइड किस कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण है। अगला क्वेश्चन है प्रमस्तिष्क या मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से कौन सी जो शाखा है वो संबंधित है या किस में अध्ययन किया जाता है? फ्रेनोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बच्चा क्वेश्चन है, आंसर होगा न्यूटन ने। अगला है आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है भाई? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फ्यूज का तार बना होता है टिन एवं शीशे का। SN और PB लेड का बना होता है जो फ्यूज का तार होता है वो। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। प्रत्यावर्ती धारा को उद्दिष्ट धारा में बदलता है कौन? रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 प्लस H2O। अंतिम उत्पाद किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है? कोई भी जो जैसे हीटर का ले लीजिए, हीटर की जो कुंडली है वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम के तार की। अगला क्वेश्चन है सीसा एवं टिन का मिश्रण कहलाता है सोल्डर। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20। शुद्ध जल का pH मान 7। अगला क्वेश्चन है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? क्रांतिक कोण I से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण I से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपतन कोण I का जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण है से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के तंतु का ताप तब अधिकतम होता है जब उसका रंग कैसा हो? सफेद हो। कैसा? सफेद। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? जल में घुलने वाले पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो नमक, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा और एल्कोहल। ये जल में घुलने वाले पदार्थ हैं। जल में घुलने वाले पदार्थ हैं कौन कौन से? नमक घुलता है आसानी से, चीनी, फिटकरी, नीला थोथा और एल्कोहल। C2H5 जो OH है एथिल एल्कोहल वो मुख्यतः है वही एल्कोहल की जब भी बात आती है तो एथिल एल्कोहल का ही नाम अमूमन लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो शीर्ष कक्ष विधि है उसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो रसायनों का राजा कहलाता है वो बनाने में जो शीर्ष कक्ष मेथड है उसमें किस उत्प्रेरक का यूज होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO की जो ऑक्साइड है उनका। अगला क्वेश्चन है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कैथोड और धन ध्रुव को एनोड। अगला क्वेश्चन है
पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा था? जोहान विल्हेम रिटर ने। अगला क्वेश्चन है दियासलाई। क्या क्वेश्चन है कि दियासलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। अगला है एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन। एल्कोहल में पहले अपन क्या देखे थे? जल में घुलने वाले, अब है एल्कोहल में। सभी क्वेश्चन एकदम तकड़े क्वेश्चन है, आपकी जो मेमोरी है उसमें एकदम अंदर से बैठ जाएंगे। जैसे शेर के जबड़े से शिकार है उसको छुड़ाना मुश्किल होता है, वैसे ही आपके दिमाग से क्वेश्चन है वो हटेंगे नहीं, हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतने तकड़े क्वेश्चन है सभी, और अब आपके दिमाग में बैठने वाले हैं। एल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन सा है? वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख और आयोडीन। अगला क्वेश्चन है आरडीएक्स का अन्य नाम है? आंसर होगा साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। 120 के जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की जो पाइप है वो फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? आंसर होगा अवरक्त किरणें। अगला है एक धातु की ठोस गेंद है, उसके अंदर एक कोटर यानी एक छेद है, और जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धातु की गेंद को गर्म करने पे कोटर का जो आयतन है वो बढ़ेगा, कोटर का आयतन बढ़ेगा गर्म करने पर। अगला क्वेश्चन है कई बार धातु की जगह तांबा आ जाता है कि तांबे की ठोस गेंद है, उसके अंदर एक कोटर है, और जब इस तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तो उस कोटर यानी छेद के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? आयतन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? स्टीफन के नियम पे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है समय दुगुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, एल है उसका मान 4 गुना बढ़ा दिया जाए, तो लोलक के झूलने का जो समय है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? समय दुगुना हो जाएगा। पहले जो समय ले रहा था उसकी बजाय दुगुना समय लेगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्या कारण है भाई? कि बर्फ है वो पानी में तैरती है और एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी। अगला क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? आंसर होगा न्यूटन पर कूलम्ब। अगला है केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? सेल्सियस की अगर अपन बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर अपन केल्विन में देखें तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो उसका अंदर का दाब वातावरण से किस प्रकार अलग होता है? क्वेश्चन में ये पूछा है, तो आंसर है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के जो अंदर दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब जो एनवायरमेंटल प्रेशर है उससे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें निकलती है? कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें निकलती है? गामा किरणें। अगला है आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया को। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सी है? बैक्टीरिया। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन है, 78% है। अगला क्वेश्चन है वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती द्रव के द्रव्यमान पर। जल का द्रव्यमान क्या है इस पे नहीं डिपेंड करेगा उसके जल के वाष्पन की दर। तो वाष्पन की दर किस पे निर्भर नहीं करती? उस द्रव्य के द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पेंक्रियाज ग्रंथि। अच्छा क्वेश्चन है कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? हमारी आंखों का, नेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी यदि माध्यम का ताप कम हो या ज्यादा हो प्रकाश के वेग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वर्षा हो रही हो या धूप हो, जो भी हो, आंधी हो, प्रकाश का वेग है उसमें उसका
माध्यम के ताप का कोई फर्क नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होता ताप से। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो अपना जनरेटर होता है वो चलाते ही लाइट आ जाती है, तो जो डीजल वगैरह डालते हैं उससे क्या होता है, यांत्रिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। अगला है, अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा गैस यूज होता है भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है ब्यूटेन। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लाइकोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। आंसर है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज होता है उसमें फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है। तो कारण यह है कि क्योंकि ये समान धारा के समुचित प्रवाह से जो रेफ्रिजरेटर का भीतर का भाग है पूरा उसको समान रूप से ठंडा कर सके। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये समान धारा के समुचित प्रवाह से पूरे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। अगला, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है जो वलय हैं, वलयों की संख्या को गिनकर। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड, ऋण ध्रुव है कैथोड। एजा फैलने का कारण है जीवाणु। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी होती है, +3। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट। होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है, हेनीमैन को। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन। नमक खाया करो। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से। जब केश नली को पानी में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। पानी या तेल जो केशिकत्व की प्रोसेस होती है उसी के द्वारा केश नली में ऊपर चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने। टाइटन एक उपग्रह है शनि का। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस तरह की ऊर्जा होती है। एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस तरह की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कपास प्राप्त होता है। आंसर होगा बीज से। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको भी है वो आनंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, पीला रंग सोडियम के कारण। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। यदि फ्यूज खुला है तो उसका प्रतिरोध अनंत है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है, हीलियम से। पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून बाहर आने लगता है, क्यों, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब बढ़ता जाता है, उच्च दाब के कारण। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने। DDT का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। DDT का आविष्कार किसने किया था, नोट कर लीजिए। DDT का आविष्कार है वो किसने किया था, आंसर होगा डॉक्टर पॉल मुलर ने। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है, वरुण ग्रह के। आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है, 60%। भाई आधे से भी ज्यादा पानी होता है, 60% पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, खसरा की बीमारी किसके कारण होती है, जीवाणु के कारण। गाय के दूध में 60% से अधिक पानी होता है, फिर भी काफ़ी गाय का दूध अपने शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है धुलाई मशीन, जो कपड़े धोने की मशीन होती है, उसका कार्य करना किस सिद्धांत पे आधारित है? अपकेंद्रीय बल। और जो आपने घर में बिलोणु करने की मशीन हुआ है वह भी अपकेंद्रीय बल पे ही कार्य करे। धुलाई मशीन और बिलोणा, यानी जो दूध मथने की मशीन, जैसे क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या आता था, दूध मथने की मशीन है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पे। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है। आंसर क्या होगा? शुक्र। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उदय होता है, यानी जो पश्चिम में दिखाई देता है, शुक्र। मानव शरीर का वृहत्तम यानी सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी कोशिका भी आती है कई बार, तो आंसर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? आंसर है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश का वो विसरण हो जाता है, उसका कारण क्या है? धूलकण। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, यानी जो रेडियो वगैरह ये वायरलेस सेट होते हैं, रडार वगैरह, या ये एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार। पृथ्वी की सतह वक्राकार। अब जो यहाँ एंटीना लगा है उसका यहाँ तक होगा, जैसे जैसे ये इस तरफ है वक्राकार होने के कारण पृथ्वी जैसे जैसे इस तरफ ढलान बढ़ती जाएगी फिर से, तो ये एंटीना काम करना बंद कर देगा। तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार। अगला क्वेश्चन है तेल है वो जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? आंसर है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो एक नियम यहाँ हमारा भी नोट कर लीजिए कि अच्छे रीडर ही अच्छे लीडर होते हैं। जो अच्छी पढ़ाई करते हैं वो ही अच्छे लीडर होते हैं। अच्छे रीडर अच्छे लीडर होते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आंसर होगा जेम्स चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? आंसर होगा सोनार। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर क्या है? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत आंसर होगा जानवरों का गोबर, यानी जो गोबर वगैरह है वो ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कि किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। बार बार आता रहता है एग्जाम्स में। आंसर होगा मेनिंजाइटिस। और बहुत सारे विद्यार्थी फिर भी ये गलत करके आते हैं। ये इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके आने वाले एग्जाम्स में आएगा और आप खुश हो जाओगे कि हमने वो क्लास अटेंड की, हमारा वास्तव में भला हो गया। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? आंसर होगा मेनिंजाइटिस में। अगला क्वेश्चन है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? आंसर होगा हाइड्रोजन। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है लेकिन जो किया गया कार्य वो शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? आंसर होगा 24 घंटा 24 आवर। भ्रूण को भोजन यानी माता के गर्भ में भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? आंसर होगा गर्भनाल से, गर्भनाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? आंसर होगा लोहे का। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? लोहे का। अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम संबंधित है? आंसर होगा विद्युत अपघटन से। मवेशियों में जो खुर रोग है वो होता है विषाणु से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लिए। मैं कौन से क्वेश्चन को आपको मतलब ये बताऊं कि ये नॉर्मल है? सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर अच्छे क्वेश्चन है। सभी आपको बराबर वैल्यू करते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, सभी को ध्यान में रखिए। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु से। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता एवं तांबा का। पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता एवं तांबा का। अगला क्वेश्चन है त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है, वो किस प्रकार का दर्पण है? आंसर होगा अवतल दर्पण। जब किसी वस्तु को
दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है, वो किस प्रकार का दर्पण है? आंसर होगा अवतल दर्पण। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पे बनती है, आंसर होगा संगमरमर। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर होगा फेफड़े। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, जो पश्चिम में उदय होता है। श्वसन है एक अपचयन क्रिया। अगला क्वेश्चन है प्याज परिवर्तित रूप है तने का। प्याज परिवर्तित रूप है तने का। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 76 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 76 वर्षों बाद। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? तो आंसर होगा धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है भाई? धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है तो आंसर है कि सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना, यानी उच्च रक्तचाप। आपका रक्तदाब ज्यादा है, इसका अर्थ ये है कि आपका जो रक्त है वो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से बह रहा है। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल से दूध में खट्टापन होता है? आंसर होगा लैक्टिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन है उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण है। ऊर्जा संरक्षण है। अगला है तारों का जीवन काल किस पे निर्भर करता है? उनके द्रव्यमान पे। तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो परमाणु आवेशित हो जाएंगे, ऋण या धन, उनकी संख्या पे निर्भर करता है आवेशित। यदि संख्या कम हुई है तो धनावेशित और संख्या बढ़ी है तो ऋणावेशित। अगला क्वेश्चन है बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? आंसर होगा बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाले दो ग्रह मुख्यतः कौन से हैं? बुध और शुक्र। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है? जलयान थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पे आधारित है? बर्नौली प्रमेय पे। बैरोमीटर के पाठ्यांक में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत है? साफ मौसम का। और अचानक गिरना आंधी तूफान का। हाइड्रोलिक प्रेस या द्रव चालित जो ब्रेक है वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? पास्कल मेथड, पास्कल सिद्धांत पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बराबर अटेंड कीजिए। और अगर यहाँ तक आपने पढ़ा है इसका मतलब आप वाकई अपने फ्यूचर को लेके, अपने भविष्य को लेके और स्टडी अध्ययन पढ़ाई को लेके आप काफ़ी है वो चिंतित हैं। अपने भविष्य को लेकर आप काफ़ी जागरूक हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं यदि आपने यहाँ तक आपने क्लास को अटेंड किए हैं। और आपने जिसने भी क्लास को आगे तक अटेंड किया है वो खुद महसूस कर रहा होगा कितने अच्छे क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाइड्रोलिक प्रेस या द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पास्कल सिद्धांत पे। प्रास्रवित तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं? प्रास्रवित तरंगों को या तो कुत्ता या चमगादड़, दो जीव सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। कौन है? डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत मोटर। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। और जो धुलाई मशीन होती है उसमें भी अपकेंद्रीय बल। वनस्पति में जीव होते हैं, सबसे पहले किसने कहा था? जेसी बोस ने। गुर्दों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन्स। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य अवयव है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज को। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? एंथ्रेक्स है वो गाय और भैंस जो मवेशी है
उनकी एक गंभीर बीमारी है, उनमें जैसे मुंह के वो थोड़े से है, वो यानी आप जैसे वो पचा नहीं सकते, मुंह थोड़ा खुलता नहीं है, यानी एक काफ़ी गंभीर दर्दनाक बीमारी होती है एंथ्रेक्स की, खासतौर से गाय और भैंस में, मवेशियों में। वात्या भट्टी में उत्पादित होता है कच्चा लोहा किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। बैरोमीटर के पाठ्यांक में धीरे धीरे गिरावट है, वर्षा का संकेत है। अचानक गिरावट है, आंधी तूफान का संकेत है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना साफ मौसम का संकेत है। तीनों क्वेश्चन, तीनों तरह के क्वेश्चन है में से एक क्वेश्चन आपकी आने वाली डी ग्रुप की जितनी भी शिफ्टें होगी उनमें से जरूर पूछा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गेहूं के आटे में किसे मिलाने से डबल रोटी लचीली और कोमल हो जाती है? यीस्ट। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। भाई साहब ये क्वेश्चन तो रहेगा नहीं आए बिना, यदि परीक्षक नहीं चाहेगा तो भी आएगा, प्रिंट हो जाएगा, ये देख लेना आप। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में, जरूर याद रखना इसे। हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है, अग्रभाग बताता है। हमारे जीव का वो भाग कौन सा भाग है? वो मीठा स्वाद बताता है। कोई भी पदार्थ जब अपन टेस्ट करते हैं, खाते हैं तो मीठा है, ये कौन आभास कराता है हमें? अग्रभाग है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। धमनी में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त का। धमनी में किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? एकदम शुद्ध रक्त का। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट होवर कितने जूल के बराबर होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। या कई बार ये लिखा होता है 35 इंटू 10 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, तो भी एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। भारत में सप्लाई की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, आंसर होगा वोल्टेज को। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ है वो किसका बहुलक है? आंसर होगा आइसोप्रीन का। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, जो बहुत ही अच्छा अर्धचालक भी है। मार्स गैस है मेथेन। मार्स गैस है मेथेन। जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनमें ये पाई जाती है, और दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स कहते हैं, MARSH, मार्स। इसीलिए मेथेन का नाम भी क्या पड़ गया? मार्स गैस। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त जो बत्तियां होती है, अपन देखते हैं स्ट्रीट लाइट होती है, वो किस क्रम में संयोजित होती है भाई? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो जो 1000 टॉप क्वेश्चन है जनरल साइंस के लिए आने वाले एग्जाम्स के, उनका ये प्रथम भाग, पहला पार्ट है। कैसा लगा ये क्लास आपको? कमेंट करके जरूर बताइए किस प्रकार के क्वेश्चन थे। जिस भी विद्यार्थी ने अपने मतलब एकदम ईमानदारी से बताना कि पूरी क्लास अटेंड की है, कमेंट में बताना किस तरह के क्वेश्चन रहे। क्वेश्चनों में आपको यदि वाकई मज़ा आया कि यार तगड़े क्वेश्चन थे तो कमेंट में बताइए। एक आपको यदि इसमें जैसे यदि और भी कोई सजेशन है कि अगली जो क्लास है उसमें अपन थोड़े से धीरे क्वेश्चन को थोड़ा धीमे पढ़ें या एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, जो भी अन्य सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। और इसका जो PDF है, यदि आप क्वेश्चन PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक और डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक साथ में थोड़ा बहुत कहना, हमारा भी माना कीजिए। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स जो भी आपके साथ ही तैयारी करते हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे जब भी आगे की जो क्लासेज रहेगी जिनका वीडियो जाएगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और रेलवे वाला जो रामगोपाल चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो प्यार लाड प्यार है वो इसी तरह बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।